हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जीके क्लास टाइम में। दोस्तों, आज हम करेंगे पुणेकर पब्लिकेशन की बुक से जो साइंस की सीरीज चलाई गई है। आज हम करेंगे प्रकाश चैप्टर का पार्ट 9। और दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखा करें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर आप आधे अधूरे वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 224। दोस्तों, अभी तक हमारे 223 नंबर क्वेश्चन तो हो गए हैं। आज हम करेंगे 224 से। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी पृष्ठ के एक इकाई के क्षेत्र के कार्यकारी बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी प्रणोद या ऑप्शन डी घनत्व। ये दोस्तों कहते हैं दाब। किसी पृष्ठ की एक इकाई जो कि उसके कार्यकारी बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई जो कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है, जो कि पृथ्वी की सतह की इकाई के क्षेत्रफल लगने वाले अभिलंब बल कहलाता है। चलो दोस्तों, चलते हैं 225 नंबर क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश की एक किरणें उत्तल लेंस पर गिरती है तब वो अभिसारित होती है, अपसारित होती है, गुजरती है या डी प्रकीर्णन होती है। ये दोस्तों है अभिसारी होती है। एक उत्तल लेंस जो कि अभिसारी लेंस कहलाता है। जब यह प्रकाश की एक किरणें उत्तल लेंस पर गिरती है तो वह किरणें को फैला देता है, अर्थात ये अभिसारी कहलाता है। चलो चलते हैं 226 नंबर क्वेश्चन की ओर। 226 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण का प्रयोग पारदर्शी अथवा पीछे देखने के दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि वे बनाते हैं वस्तु का प्रतिबिंब एक बड़े क्षेत्र में फैला देते हैं। स्पष्ट बड़ा हुआ प्रतिबिंब होता है, चौड़ा प्रतिबिंब होता है या ऊर्ध्व शीर्ष पर होता है। ये दोस्तों होता है वस्तु का प्रतिबिंब एक बड़े क्षेत्र में फैला देते हैं। उत्तल दर्पण एक परावर्तन तल के बराबर कर उभरा हुआ होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग पश्चिमदर्शी अथवा पीछे देखने के दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये वस्तु का प्रतिबिंब एक बड़े क्षेत्र में फैला देता है। इनका उपयोग वाहनों के साइड पर मिरर में किया जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 227 की ओर। प्रकाश के विकिरण में सबसे अधिक अपरिवर्तित रंग होता है लाल, नीला, बैंगनी या हरा। ये दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर सी बैंगनी। प्रकाश के विकिरण में सबसे अधिक परावर्तित रंग बैंगनी होता है, क्योंकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। याद रखें दोस्तों आप लोग। चलते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी पर हमेशा डैश होती है, नकारात्मक, सकारात्मक या तो नकारात्मक या नकारात्मक। ये ऑप्शन डी नकारात्मक या धनात्मक। ये दोस्तों होती है हमेशा नकारात्मक होती है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नकारात्मक होती है, क्योंकि इसकी सतह के अंदर और दबी हुई होती है। दोस्तों ये देख लो अवतल लेंस। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 229 की ओर। एक वर्णदाता को किसके उपाय से ठीक किया जा सकता है? एक वर्णदाता को किसके उपाय से ठीक किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्या आता है उपरोक्त में से कोई नहीं। एक वर्णदाता व्यक्ति को एक या किसी विशेष वर्ण के अर्धता होती है जो इसे किसी अवतल लेंस उत्तल लेंस के बेलनाकार लेंस से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसको उपरोक्त में से कोई नहीं है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 230 की ओर। दोस्तों, एक स्टेनलेस जो कि स्टील प्लेट को सीधी और वस्तु के सामने आकार की छवि देती है, जो कि एक्सटर्नल स्टील प्लेट की तरह पर कार्य करती है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या गोलाकार दर्पण। ये दोस्तों होता है अवतल दर्पण। एक एक्सटर्नल स्टील की प्लेट जो कि सीधे और वस्तु के आकार की छवि से देती है, समतल दर्पण की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा भी इसी प्रकार के प्रतिबिंब बनाया जाता है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 231 की ओर। भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है तो ध्वनि के वेग से, वायु के वेग से, भिन्नों वाले वेग से या समान वेगों से। जेल पेरी वन विभाग क्वेश्चन देख लो दोस्तों। ये दोस्तों गुजरता है समान वेगों से। दोस्तों ये क्वेश्चन सीरीज अगर आपने किसी ने भी लगा ली तो कसम से बोल रहा हूँ कि जो भी एक ओलंपिक एग्ज़ाम देगा ना उसका 1 नंबर नहीं कटेगा साइंस से, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं वाले क्वेश्चन। आप इनको ध्यान से करा रोज़ वीडियो देखा करा डेली। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का वेग वायु के समान होता है, क्योंकि प्रकाश में वायु के उस माध्यम से सभी रंगों के लिए समान रूप
प्रभावित होता है, जो कि अलग अलग माध्यमों से रंगों का वेग समान होता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132 की ओर। एक परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री है क्योंकि जब ये निर्मित दर्पण है समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये अवतल दर्पण। एक प्रकाश की परावर्तित सतह को अवतल दर्पण कहा जाता है। इसमें दबी हुई सतह दर्पण के तरह कार्य करती है और उठी हुई पॉलिश होती है। चलते हैं 233 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों निम्न में से कौन सी प्रकृति प्रतिदीप्ति वाला प्रकाश स्रोत है? टॉर्च, सूर्य, लकड़ी या विद्युत लैंप? दोस्तों है सूर्य, जो कि प्राकृतिक प्रतिदीप्ति वाला प्रकाश स्रोत है। सूर्य जो कि प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है, जो कि रूप में कार्य करता है। वह नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की क्रिया को ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, याद रखें आप। चलते हैं 234 की ओर क्वेश्चन। दोस्तों यदि हम एक इंद्रधनुष के रंगों को मिश्रित करें तो हमें पाएंगे भूरा रंग, गुलाबी रंग, रंगीन प्रकाश या काला प्रकाश। ये दोस्तों हम पाएंगे गुलाबी रंग। जब सूर्य के प्रकाश 7 रंगों से बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा या पीला, नारंगी और लाल होता है तो यह बारिश के मौसम में पानी की बूंदों से टकराकर इंद्रधनुष का निर्माण करता है। यदि इंद्रधनुष को पूर्ण मिला दिया जाए तो पुनः रंग सूर्य के प्रकाश से प्राप्त हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 225 की ओर। निम्न में से कौन सा एक अवसारी प्रतिबिंब नहीं उत्पन्न कर सकता है? समतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या उपरोक्त सभी प्रतिबिंबों में से कर सकते हैं? ये दोस्तों कर सकता है, उपरोक्त सभी एक अवसारी प्रतिबिंब से उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों याद रखें आप। ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश है द्रव्यमाहीन, एक अनुदैर्ध्य तरंग है, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण या उपरोक्त सभी? दोस्तों प्रकाश है एक विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रकाश तरंगे प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंगे है क्योंकि ये तरंगे निर्वात में गमन कर सकती है। इनके गमन में लंबवत दोनों तलों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इनका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते क्वेश्चन नंबर 233 की ओर। वर्षा के बाद आसमान में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष जो कि वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों पर प्रकाश के किस परिघटना का कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का ध्रुवण? ये दोस्तों परावर्तित करता है प्रकाश का विक्षेपण। जब वर्षा के बाद सूर्य से प्रकाश की किरणें पानी की बूंदों से टकराती है तो उस बूंदों द्वारा प्रकाश की किरणें जो कि विक्षेपण हो जाता है, जिससे वह अपने मूल 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इंद्रधनुष का निर्माण कर देता है। दोस्तों याद रखें आप। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 238 की ओर। क्वेश्चन नंबर 238 क्या कह रहा है हमारा? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सूर्य अपने उदय होने से थोड़े पूर्व हमें दिखने लगता है, वह सूर्य अस्त से थोड़े पश्चात वो दिखता है। इसका कारण है वायुमंडल में अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीकरण या विवर्तन। इसका कारण है अपवर्तन। सूर्य अपने उदय होने से थोड़े पूर्व हमें दिखाई देने लगता है और उसके अस्त होने से कुछ देर बाद दिखाई देता है। इसका कारण है उसका वायुमंडल के विभिन्न परतों का अपवर्तन होता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 239 की ओर। डेविड एक समतल दर्पण पर अपना प्रतिबिंब देख सकता है तथा दर्पण तथा प्रतिबिंब के मध्य की दूरी 5 मीटर है। यदि अपने दर्पण की ओर 1 मीटर प्रति गति करता है तो डेविड उसके प्रतिबिंब के मध्य की दूरी होगी। ये दोस्तों होगी 8 मीटर। यदि प्रारंभ में डेविड प्रतिबिंब और दर्पण के मध्य में 5 मीटर है तो डेविड अपने दर्पण से 5 मीटर की दूर पर खड़ा होगा। यदि वह दर्पण से 1 मीटर की गति करता है तो उसका दर्पण 5 + 1 4 मीटर की ओर होगा। इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे जो कि 4 मीटर की दूर भी बनेगा। जो डेविड और उसके प्रतिबिंब के मध्य की दूरी 4 + 4 8 मीटर होगी। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 240 की ओर। रात्रि में तारे का टिमटिमाना होता है, इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का ध्रुवण।
ये दोस्तों कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। रात्रि में तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। रात्रि में तारे टिमटिमाना प्रतीत होता है क्योंकि उनमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। तारों का प्रकाश एक दूसरे से होकर आ जाता है और प्रतीत होता है, और इसी कारण से रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की ओर दोस्तों। वह सार्वजनिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति समान आँखों से पर पढ़ सकता है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर पढ़ सकता है 25 सेंटीमीटर। ये दोस्तों आपको पहले भी करा चुका हूँ मैं क्वेश्चन, आप इसकी थ्योरी पढ़ लेना। चलते दोस्तों 42 क्वेश्चन दोस्तों। वाहनों में प्रयुक्त होने वाले पीछे से दिखने वाला दर्पण निम्न होता है: उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या परवलयिकार दर्पण। ये दोस्तों होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का परावर्तन तल के बराबर की ओर उभरा होता है, जिससे दर्पण के दृश्य से ज़्यादा भाग के समेट लेता है और वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण इनका उपयोग वाहनों में प्रयुक्त होने वाले पीछे से देखने वाले दर्पणों में हेतु किया जाता है। चलते हैं दोस्तों 243 की ओर। एक ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता डैश कहलाता है: ऊर्ध्वशीर्ष प्रतिबिंब, अभिसारी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब या अर्धशीर्ष प्रतिबिंब। ये दोस्तों होता है अभिसारी प्रतिबिंब, जो कि जब वस्तु सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की किरणें अभिसारी हो जाती है तो इस प्रकार प्रतिबिंब का प्रकाशीय पर प्रतिबिंब कहलाता है, जो कि आभासी प्रतिबिंब जो कि बिंदु की स्थिति से मालूम पड़ जाता है। दोस्तों पढ़ लेना, इसकी थ्योरी बहुत बड़ी थ्योरी है। चलते हैं दोस्तों 244 के क्वेश्चन दोस्तों। बहुमूर्तिदर्शी इस अवधारणा पर आधारित होती है: परावर्तन पर, बहुलित परावर्तन पर, अपवर्तन पर या प्रकीर्णन पर। ये दोस्तों परावर्तित होती है बहुलित परावर्तन पर। बहुमूर्तिदर्शी बहुलित परावर्तन की अवधारणा पर आधारित होती है, क्योंकि परावर्तन प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना जो कि प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलते हैं 245 को नंबर दोस्तों क्वेश्चन। यदि आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े हो तो आपकी छवि ऐसी हो सकती है: छोटी और अर्धशीर्ष, विशाल और ऊर्ध्वशीर्ष, समान आकार किंतु पार्श्व और ऊर्ध्वशीर्ष। ऑप्शन नंबर डी, समान आकार किंतु अर्धशीर्ष। ये दोस्तों होता है समान आकार किंतु पार्श्व पर अधिष्ठित। समतल दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु का दर्पण सामने रखी जाती है। अंत प्रतिबिंब काल्पनिक तथा वस्तु के बराबर अर्थात पार्श्व पर उल्टा अर्थात अर्धशीर्ष होता है। चलते 246 की ओर दोस्तों। परावर्तन से परावर्तन कोण के सामने होता है: आपतन कोण का 1/4, आपतन कोण से दोगुना, आपतन कोण या आपतन कोण का आधा। ये दोस्तों होता है आपतन कोण। परावर्तन जो कि परावर्तन कोण के आपतन कोण के सामने होता है। चलते हैं 247 की ओर दोस्तों। धातुओं पर प्रकाश जो कि विद्युत के प्रभाव में आपतित विकिरणी की आवृत्ति में हुई वृद्धि इसकी वृद्धि करती है: उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनिक वेग का, धातु के कार्य फलन का, उत्सर्जन की दर का या धूलि ऊर्जा का। ये दोस्तों करता है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनिक वेग का। प्रकाश के प्रभाव में किसी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जित होने की घटना जो कि प्रकाश के विद्युत प्रभाव कहते हैं, और उत्सर्जित होने वाली इलेक्ट्रॉनिक जो प्रकाश के इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अंत में जो कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित प्रकाश के इलेक्ट्रॉनिक का वेग गतिज ऊर्जा जो बढ़ा देता है। चलते दोस्तों 248 की नंबर। अपवर्तनांक 1.5 कांच के एक उत्तल लेंस का फोकसीकरण जो कि 2 सेंटीमीटर है। जब इसे अपवर्तनांक 1.2 वाले एक तरल में डुबाया जाता है तब लेंस की फोकसीकरण होगी 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। ये दोस्तों होगी 5 सेंटीमीटर। दोस्तों कर लेना आप, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना। 249 नंबर क्वेश्चन। ये तरंगदैर्घ्य वाली किरणें की गतिज ऊर्जा यदि पूर्ण की तुलना में 25 गुना की वृद्धि की जाए तो कर्ण की डी
बेगली तरंगदैर्घ्य में परावर्तित होगी? 0.4 डिग्री, 0.25 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 0.1 है, ऑप्शन नंबर डी 0.8 डिग्री। दोस्तों होगा 0.8 डिग्री। MPSI 2017 अक्टूबर, शिफ्ट नंबर 2। चलते हैं 250 नंबर के क्वेश्चन। कार के आगे उपस्थित लैंप लाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? विकीर्ण अवतल दर्पण का, विकीर्ण उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या परवलयाकार अवतल दर्पण का? दोस्तों क्या आता है? परवलयाकार अवतल दर्पण का। कार के आगे उपस्थित लेंस में जो हेडलाइट जो कि परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं दोस्तों नंबर 251 की ओर। एक सरल जो कि सूक्ष्मदर्शी आवर्ध लेंस भी कहलाता है। एक अवतल लेंस, एक उभयतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी एक उभयतल व अवतल लेंस, या ऑप्शन नंबर डी एक उत्तल लेंस। ये दोस्तों कहलाता है एक उभयतल लेंस। हाँ, जो कि सरल जो कि सूक्ष्मदर्शी आवर्ध लेंस भी कहलाता है, क्योंकि यह दूर की वस्तु के प्रतिबिंब जो कि पास बनाता है, जबकि उभयतल लेंस भी कार्य करता है। चलते हैं 252 नंबर की ओर दोस्तों। सफ़ेद किरणें जो कि 7 रंगों से अलग अलग विभाजित होने को क्या कहते हैं? परिवीक्षण, विवर्तन, ऑप्शन नंबर सी स्पेक्ट्रस, या ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन। ये दोस्तों कहते हैं इसको परिवीक्षण। सफ़ेद किरणें के अपने 7 रंगों के अलग अलग वर्ण से विक्षेपण कहलाता है। दोस्तों याद रखें आप। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट 253 की ओर। एक समतल दर्पण में हमेशा बनता है अभिसारी तथा खड़ा प्रतिबिंब, अभिसारी तथा उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब या वास्तविक खड़ा प्रतिबिंब। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें दोस्तों। और दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने ये सीरीज़ कंटिन्यू देख ली, रोज़ डेली का एक पार्ट, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं होता है, अगर आपने डेली का एक पार्ट भी देख लिया तो आपका साइंस में 1 नंबर भी नहीं कटेगा दोस्तों। अगर आप एमपी की एग्ज़ाम देख रहे हैं ओल्ड पेपर में, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। आप कोई से भी एग्ज़ाम उठा के देख लो दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। तभी आपके लिए मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, उसका PDF दे रहा हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल से PDF प्राप्त कर सकते हो आप दोस्तों, आप जुड़ जाए टेलीग्राम चैनल पर। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे